Hello everyone, my name is Ravi Kumar and you are most welcome in my YouTube channel R Institute। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इस चैनल पर हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश, और पढ़ाने से पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना है और 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथ में है। तो वहाँ इस असेसमेंट में और टेस्ट में जो टीचर आपको देते हैं असाइनमेंट, उनमें आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, 20 मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। और 80 मार्क्स का मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो 80 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में मैंने पहले से ही लिख लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके, क्योंकि टाइम आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन ए में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, एक बार उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि इसमें आपको 700-800 वर्ड्स का एक आठ नौ, जिसमें 8-9 पैराग्राफ्स होंगे, आपको एक कॉम्प्रहेंशन दिया होगा, पैसेज दिया होगा, ठीक है, जिसे अनसीन पैसेज कहते हैं। वो पैसेज आपको किसी न्यूज़पेपर से उठा के दे दिया जाएगा या किसी बुक से उठा के दे दिया जाएगा। ओके, ये सिलेबस की किसी बुक का कोई पार्ट नहीं होता। ये किसी ना किसी न्यूज़पेपर में से या कोई करंट जो भी टॉपिक चल रहा होता है, तो उसमें से उसका कोई टॉपिक में से कुछ 700-800 वर्ड्स उठाकर एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये आपके दो अनसिन पैसेज आएंगे सेक्शन ए में 2 अनसिन पैसेज आएंगे। जो फर्स्ट अनसिन पैसेज होगा वो आपका होगा 12 मार्क्स का, और जो सेकंड अनसिन पैसेज होगा वो होगा आपका 8 मार्क्स का। इट मीन्स जो सेक्शन ए है आपका वो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अनसिन पैसेज में क्या होगा कि आपसे आप जब कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, 8-9 कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर उस पैराग्राफ्स में ढूंढने हैं और अपनी लैंग्वेज में उन्हें लिखना है। एंड दूसरे अनसिन पैसेज में क्या करना है, आपको अनसिन पैसेज देख पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि उसमें किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। तो उसमें नोट मेकिंग बनानी है। नोट मेकिंग क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। नोट मेकिंग क्या होती है वो आपको 4 मार्क्स की आती है। एंड समरी, जिस टॉपिक के बारे में उसमें लिखा है तो उसको आपको समरी में उसकी मतलब, फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई मूवी देखते हैं, 2-2.5 घंटे की जब मूवी देखते हैं और जब घर आते हैं, उस मूवी को जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, तो 2-3 घंटे तो लगाते नहीं हो। एटलीस्ट उस मूवी पूरी की पूरी मूवी आप 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हो, पूरी की पूरी मूवी। तो वही हमें करना है। जो 700-800 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो हमें पूरी 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। 50 to 60 वर्ड्स में वो एक्सप्लेन करना है। पूरी की पूरी जो भी उसमें कहानी है, जो भी कोई स्टोरी है, वो हमें 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है। मतलब उसे हमें समराइज करना है, शॉर्ट करना है। तो ये आपका 4 मार्क्स का आता है। सेक्शन बी, जो आपकी राइटिंग स्किल्स है, इसमें ये आपका 30 मार्क्स का होता है। इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, जिसमें सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल, परचेज। सिचुएशन वैकेंट मीन्स किसी कंपनी में कोई जॉब खाली है, वहाँ पे ओपनिंग है, तो कंपनी क्या करती है, अपने एडवर्टाइज कर देती है न्यूज़पेपर में, अपना कि न्यूज़पेपर में जॉब के लिए कि कोई कैंडिडेट की अगर रिक्वायरमेंट है, तो वो उसके रिक्वायरमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश कर देते हैं। तो सिचुएशन वैकेंट वो होता है। सिचुएशन वांटेड, सपोज कि आपको जॉब चाहिए तो आप न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश कर देते हो। सेल, सपोज आपको कोई चीज़ सेल करनी है, हाउस, कोई स्टफ, कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में करा देते हो। परचेज, सपोज आपको परचेज करना है कुछ, तो आप उसकी एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में करा देते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। पोस्टर, टॉपिक, करंट टॉपिक पे हमें पोस्टर बनाने के लिए आ सकता है, तो ये सब कुछ एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। टू लेट, गिव, टेक, ये सारी चीज़ें हम इस सिलेबस में कवर करेंगे। नोटिस, नोटिस 2 टाइप्स में आएंगे, स्कूल और आउट ऑफ स्कूल। मीन्स जैसे कि आपने देखा है कि नोटिस होता क्या है,
कोई भी जब हम कोई इंफॉर्मेशन जैसे कि स्कूल में हो तो स्टूडेंट तक या टीचर्स तक हमें कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है, तो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है। नोटिस बोर्ड पर तो नोटिस लगा दिया जाता है जिसमें बता दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन जिस कोई भी टॉपिक होता है उसके बारे में वहाँ उस नोटिस में एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो नोटिस दो तरीके के हो सकते हैं, स्कूल और आउट ऑफ स्कूल। स्कूल मीन्स कि आपका कोई प्रोग्राम है, सपोज कोई आपका टूर का प्लान हो रहा है, तो आप नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दोगे कि इस क्लास के बच्चे टूर पर जा रहे हैं, इस डेट को ये रिक्वायरमेंट है, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कर दोगे। आउट ऑफ स्कूल जैसे कि सपोज सोसाइटीज होती हैं, वहाँ पर कोई नोटिस आ जाता है या कोई फेस्टिवल मनाया जाता, सोसाइटीज में फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसके मनी कलेक्शंस के लिए, ओके, तो चंदे के लिए पैसा इकट्ठा करना होता है तो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आउट ऑफ स्कूल आती हैं। लॉस्ट और फाउंड, सपोज कि कोई आपकी चीज़ खो जाती है तो आप क्या करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर में उसके बारे में पब्लिश कर सकते हो, तो वो लॉस्ट में आता है। सपोज कि आपको कोई चीज़ मिल गई तो आप उसका न्यूज़पेपर में बता सकते हो मुझे ये चीज़ मिली है, आप उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हो। मिसिंग, पैट एंड ह्यूमन, यहाँ पर दो, इन दोनों में अंतर क्या है? कोई भी चीज, जब कोई चीज खोती है तो वो लॉस्ट में कंसिडर होती है, और जब कोई ह्यूमन, कोई लिविंग थिंग्स, ओके, जब खो जाती है तो मिसिंग में कंसिडर होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस है वो यही है कि कोई भी, अगर कोई चीज होगी, कोई वस्तु होगी तो वो लॉस्ट में कंसिडर होगी, कोई लिविंग थिंग्स होगी जैसे पैट, ह्यूमन, तो वो मिसिंग में कंसिडर होगी। आपके लेटर्स हैं, हमें इसमें लेटर्स पढ़ने हैं, तो 7 टाइप्स के लेटर हमें पढ़ने हैं इसमें। ये आपका 6 मार्क्स का आएगा, एक लेटर आपको एक लेटर आएगा जो कि 6 मार्क्स का होगा, ओके। तो 7 लेटर्स हैं आपके। फर्स्ट, सजेशन लेटर, सपोज कि जैसे कि आज की डेट में कोविड-19 चल रहा है, तो आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, बचने के लिए, तो आप न्यूज़पेपर में इसे पब्लिश करने के लिए सजेशन दे सकते हो। सपोज आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप जॉब लेटर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। एडिटर लेटर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। अथॉरिटी लेटर, सपोज कि आपके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो और काफ़ी दिन हो गए, तो आप अथॉरिटी को लेटर लिखते हो, वो कैसे लिखते हैं? अथॉरिटी ने सुना ही नहीं, अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा बट अथॉरिटी ने कोई रिस्पॉन्स पर दिया ही नहीं, तो आप अथॉरिटी के अगेंस्ट कैसे लेटर लिखते हैं और न्यूज़पेपर में कैसे पब्लिश करते हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है वो लेटर कैसे लिखते हैं। प्लेसिंग ऑर्डर, कि आपको कोई चीज़ ऑर्डर देना है, सपोज कि आपको 1,000 सेलफोन खरीदना है किसी कंपनी से, तो आप उसका ऑर्डर कैसे दोगे, तो वो चीज़ हम यहाँ सीखेंगे। आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने सपोज कि आपने ऑर्डर दिया था 1,000 सेलफोन का, उसमें कुछ सेलफोन डैमेज निकल गए, तो उनको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, उनके बारे में लेटर कैसे लिखोगे, कुछ डैमेज निकल गए, वो यहाँ उसके बारे में हम सीखेंगे। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, अगर कोई स्कूल की रिपोर्ट है, कोई आपके स्कूल में फंक्शन हुआ था उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, कोई सोशल फंक्शन हुआ था उसके बारे में हम कैसे लिखेंगे। आर्टिकल, स्पीच, यहाँ पर ये आपके 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आएंगे, या 2 रिपोर्ट आ सकती हैं, 2 स्पीच आ सकती है, डिबेट आ सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये कॉमन ही होती हैं, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, ये सब कुछ आपको एक कॉमन ही कंटेंट होता है, सबका सेम होता है, बस आपको फॉर्मेट याद करना पड़ता है, सेम फॉर्मेट होता है, और अकॉर्डिंगली फिर जैसा क्वेश्चन या जैसा टॉपिक आता है उसके अकॉर्डिंगली आप लिखते हैं, ओके। तो मैं हट जाता हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और फिर सेक्शन सी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें एक टॉपिक, 2-3 टॉपिक और हैं, मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में भी बता देता हूँ।
मैं ये ऊपर से भी रब कर देता हूँ, ओके, ताकि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाए। आई थिंक मैं नंबर भूल गया, आप नंबर डाल लेना। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनविटेशन का है। इनविटेशन, सपोज कि आपके घर पर कोई फंक्शन है और आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं। सपोज कोई मैरिज फंक्शन है या मैरिज है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे क्या फॉर्मेट होता है, वो इनविटेशन कैसे लिखते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। एक्सेप्टेंस या रिफ्यूज्ड। एक्सेप्टेंस, सपोज आपने कोई इनविटेशन लिखा, अपने रिलेटिव्स को भेजा, और वो आपको, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो भी आपको एक्सेप्टेंस में कुछ लिखकर लिखकर भेजना चाहते हैं, तो वो आप कैसे एक्सेप्ट करके लिख के भेजोगे, ओके। या वो नहीं आना चाहते, उनके पास टाइम नहीं है, वो काफी बिजी हैं, तो वो आपको लिखकर कैसे भेजेंगे, वो हम रिफ्यूज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज कि कोई इनविटेशन आपने रिलेटिव्स को आपने भेजा, और या तो वो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिफ्यूज करेंगे। इनविटेशन कैसे भेजना है, क्या फॉर्मेट होगा, वो हम सीखेंगे। वो एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो आपको बताना चाहते हैं तो वो कैसे बताएंगे, या वो रिफ्यूज करते हैं, तो सपोज कोई सिचुएशन है, नहीं आ सकते, या उनके ही घर पे कोई फंक्शन है, तो वो उस चीज को कैसे बताएंगे, रिफ्यूज करेंगे, कैसे मना करेंगे। तो ये सारी क्यों, डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकते कि, लेकिन अगर सपोज कोई प्रॉब्लम है तो वो कैसे मना करेंगे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम सेक्शन सी के बारे में देख लेते हैं कि सेक्शन सी में हमें क्या क्या कवर करना है। सेक्शन सी, इसमें आपकी टेक्स्ट बुक्स आनी है, लिटरेचर है ये आपका, ये आपका लिटरेचर पार्ट है, ओके। इसमें आपकी एक टेक्स्ट बुक्स आनी है। तो लिटरेचर पार्ट पार्ट में आपके पास दो बुक है। फर्स्ट बुक है आपकी फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो। दूसरी बुक है आपकी विस्तास। ये आपके पास दो बुक है। इसमें सिलेबस क्या है, इसमें प्रोज, ये भी आपके पास दो चीजें, इसमें दो पार्ट में, प्रोज में एंड पोएट्री। ये आपका दो टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोज एंड पोएट्री। इसमें क्या क्या टॉपिक है आपका, फर्स्ट द लास्ट लेसन, सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड डीप वाटर, फोर्थ द रैट ट्रैप, द रैट ट्रैप, फिफ्थ इंडिगो, सिक्स्थ
गोइंग प्लेसेस। ये टॉपिक्स हैं जो हमें इस प्रोज में कंप्लीट करने हैं। पोएट्री में हमें क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने हैं? फर्स्ट, माई मदर एट 66, बहुत ही अच्छी पोयम है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप एक्चुअली जितना भी आपका सिलेबस है इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितनी भी पोयम है जितनी भी प्रोज है काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। सेकंड, एन एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। थर्ड, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। A think of beauty. Fourth, a think of beauty. Fifth, Aunt Jennifer's tiger. इतने टॉपिक्स हमें फ्लैमिंगो में कवर करने हैं। विस्तार में देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट, द टाइगर किंग, द टाइगर किंग। सेकंड, द एनिमी, द एनिमी। थर्ड, शुड विजार्ड हिट मॉमी, शुड विजार्ड हिट मॉमी on the face of it। Fourth, on the face of it। Fifth, Evans tries an O level, Evans tries an O level। Memories of childhood, memories of childhood। सो गाइस, ये टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं विद इन फ्यू मंथ्स में। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब वीडियो पॉज कीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर कुछ एडिशन करनी है या कुछ डिलीट करना है, इसमें कुछ टॉपिक मैंने मेंशन नहीं करे, आई नो, क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, फिर भी जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ टॉपिक इसमें से कुछ टॉपिक नहीं है उसमें भी, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कोविड की वजह से कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, नॉवेल्स आती है, नॉवल आपके हटा दी गई है। ओके, अगर नॉवल अगर ऐड की जाती है तो मैं आपको नॉवल भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, बट नॉवल में होता क्या है कि हर ईयर एक नई नॉवल आपके कोर्स में ऐड की जाती है। ओके, इंट्रोड्यूस की जाती है। तो नॉवल में क्या होता है कि आपको पूरी नॉवल पढ़नी होती है, आप बस स्टोरी याद रखो,
अगर आप इंग्लिश लिख पाते हो, समझ पाते हो, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे बस आपको वो स्टोरी याद होनी चाहिए। सपोज कि आपने कोई मूवी देखी, नोवेल लाइक ए मूवी, आप नोवेल को एक मूवी से कंसिडर कर सकते हो। ओके, कि सपोज आपने कोई मूवी देखी और मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि उस मूवी का वो पार्ट बताओ, तो अगर मैंने आपका से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, अगर 2 मार्क्स का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसमें 3-4 लाइन में ही बताओगे, तीन कुछ छोटी सी स्टोरी बता के खत्म कर दोगे। अगर मैंने आपसे 4 मार्क्स में पूछा है, आप थोड़ी सी और स्टोरी बताओगे। अगर मैंने आपसे 8 मार्क्स में पूछा है, तो आप उसमें थोड़ी और स्टोरी बताओगे। तो नॉवेल्स में यही होता है, आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे मार्क्स आप उतना वो आपको पता होना चाहिए नॉवल की पूरी स्टोरी, और जैसे मार्क्स आप वैसे क्वेश्चन का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा सिलेबस जो हमें कवर करना है विद इन फ्यू मंथ्स। ओके गाइस, तो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे से। मैं आपको शुरुआत करूंगा सेक्शन सी से। सेक्शन सी आपका आई थिंक 30 मार्क्स का है, या सेक्शन सी जो है आपका वो 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेक्शन सी से ही स्टार्टिंग करेंगे। सेक्शन सी से हम स्टार्टिंग करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले पोइट्री से स्टार्टिंग करूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा माई मदर एट 66, देन मैं आपको पढ़ाऊंगा द लॉस्ट लेसन, और देन द टाइगर किंग। फिर ऐसे ही हम चलेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल, देन लॉस स्प्रिंग, देन द एनिमी। तो हम ऐसे सीक्वेंस लेके चलेंगे और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ओके गाइज, तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, पढ़ने का तरीका रहेगा, और इस तरीके से हम कुछ ही मंथ्स में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और इंग्लिश का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस रहे, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे माई मदर एट 66। ओके गाइज, एंड तब तक आप खुश रहें और पढ़ाई करते रहें, एंड मेक योर फैमिली प्राउड ऑन यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू गाइज।